हेलो एवरीवन, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मैथ्स विल पर। सो गाइस, कल के इंट्रोडक्टरी वीडियो के थ्रू आप लोगों ने जान लिया था कि ये सीरीज जो मैथ्स की मैं आपके सामने लेकर आई हूं, ये फोकस करेगी आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को, जो आपके जर्नल टेस्ट में पूछा जाता है। एक चीज और, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपके पास जितनी भी पीडीएफ्स या असाइनमेंट या और भी बहुत कुछ चीजें चैनल से, वीडियो से, क्लासेस से रिलेटेड आपके पास पहुंच जाएगी। तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहती हूं वो ये है कि गाइस, ये क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बायलिंगुअल है, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में मैं ये कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी। सो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत। हिंदी वाले बच्चे जिन्होंने भी हिंदी मीडियम से अपने पढ़ाई की है उनको भी ये कोर्स प्रॉपर्ली समझ में आएगा। अब बात करते हैं अपने सिलेबस की। यार, जर्नल टेस्ट है, यहाँ पे आपसे 10 तक का सिलेबस पूछा जाएगा और कोई हार्ड एंड फास्ट आपको सिलेबस आपके एनटीए ने कोई जारी करके नहीं दिया है। आपके नोटिफिकेशन में कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बेशक कहा हो 10th तक, लेकिन ये बहुत ट्रिकी मैथ्स होती है। इसमें आपसे ये डायरेक्ट कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके सीधा 10th की बुक से उठकर आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यू नीड टू फोकस ऑन द ट्रिक्स। और यहाँ पे सिलेबस बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है, कोई बुक डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे? हम करेंगे स्मार्ट वर्क के थ्रू। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क के बिना यहाँ काम नहीं हो पाएगा। तो आइए चलते हैं अपने पहले चैप्टर पर, जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम कहता क्या है, इसमें क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं? अगर आपको याद हो, आपके 9th 10th में भी ये चैप्टर था नंबर सिस्टम के नाम से, लेकिन मैं आपको बता दूं उसमें एज सच जो कुछ था उससे रिलेटेड यहाँ हम बहुत कम कुछ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपके टॉपिक्स क्या रहेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपके टॉपिक्स रहेंगे यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। आपका रहेगा यहाँ पे रीअकरिंग डेसिमल्स, यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो रहेगा ये बार वाले क्वेश्चंस, जिन्हें आपको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में चेंज करना होगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फैक्टर्स। नॉर्मल नहीं, यहाँ पे आपको एक नंबर दिया जाएगा, छोटा मोटा नहीं, काफी बड़ा, और फिर आपसे पूछा जाएगा उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसके इवन सम गुणनखंड, उसके ऑड विषम गुणनखंड, ठीक है, या फिर सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि योग, हर गुणनखंड का योग, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका रिमाइंडर्स, यानी कि शेषफल वाला टॉपिक। इसके बाद आपका इसमें एक और चीज आती है नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज यानी कि आपके किसी भी बड़े से किसी एक्सप्रेशन में आखिर में, अंत में कितने शून्य हैं, हमें वो भी काउंट करने को कह सकता है। और एक आता है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता के नियम। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज अपने पहले टॉपिक पर, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बारे में आप कितना जानते हैं? इकाई अंक क्या जानते हैं आप? अगर आपको याद हो, इकाई अंक बहुत ही एक सिंपल सी चीज होती है, क्या कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर में 7, 8, 9, 2, 5, और अगर मैं कहूं इसमें इकाई अंक बता दीजिए, तो इकाई अंक क्या होगा? ये होगा आपका इकाई अंक, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ ऐसा ना कहकर ऐसा कह दूं तो कि आपको ये बता रहा है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, आपके दिमाग में आएगा इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या ही है, क्या मुश्किल है। लेकिन अगर मैं ये ना कहकर यहां पर कुछ ऐसा साइन लगा दूं, अब ये अपने आप में एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आप नॉर्मल सॉल्व करने बैठ गए तो ये समझ लीजिए आपका 1 घंटे का जो आपको टाइम मिलेगा जर्नल टेस्ट का, वो उसमें से आधे से ज्यादा इसी क्वेश्चन में चला जाएगा।
क्या करोगे फिर, स्किप कर दोगे? और अगर मैं कहूं ये क्वेश्चन 30 सेकेंड्स का है तब भी स्किप कर दोगे? नहीं, तब आप इसमें ट्रिक जानने की कोशिश करोगे। तो इसमें ट्रिक क्या होती है, जब आपको यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक निकालना होता है तब आप सिर्फ इकाई अंक पर फोकस करते हैं, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट पर। तो इसका क्या मतलब है, आप सिर्फ इसका यूनिट डिजिट लिख लेंगे और वो क्या होगा 1 - 5 + 6 × 1। आया समझ? ये हमने क्या किया, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट लिखा और उसके साथ में जो भी ऑपरेशन था मैथ्स का वो वही एज इट इज लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसमें बोर्ड मास की हेल्प लेंगे, ये बोर्ड मास के रूल के हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कुछ ऐसे सॉल्व होगा और ये 2 ही आपका इकाई अंक पर होगा। चाहे आपका कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, आपका इसके पहले कुछ भी आए, लेकिन इकाई अंक पे आपका 2 ही आएगा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो आगे बढ़े। ओके, अब क्या आपको लगता है कि आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा? नहीं, आपके पेपर में इसमें पावर्स भी पूछी जाएंगी। तो पावर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट पे कितने नंबर आने की संभावना है? अगर हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो सिर्फ एक डिजिट का नंबर उस पर आ सकता है, चाहे यहां पे कुछ भी हो। लेकिन यहां पर इस डैश पे, जिसे मैं कहूं यूनिट डिजिट, इकाई अंक, उस पे सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है। वो कोई भी हो सकता है 0 से लेके 9 तक। तो इसका मतलब हमें, अगर मैं यहां पे देखूं तो अगर हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से बात करें कि अगर सपोज कीजिए आपके पास 87 का 54 - 98 की पावर 6 + 99 की पावर 4 कुछ ऐसा लिखा हो, तो आपको फोकस किस पे करना है? मैंने कहा यूनिट डिजिट की बात हो रही है तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे। तो आपको इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 9 तक के बारे में जानना है कि उनकी पावर्स पर किस हिसाब से यूनिट डिजिट हम निकालते हैं। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम पढ़ेंगे द रूल ऑफ साइक्लिसिटी। अब ये क्या होती है, 0 से लेके 9 तक जितने भी 10 हमारे पास अंक है, ये अपनी हर पावर के साथ कुछ साइक्लिसिटी शो करते हैं, यानी कि कहीं ये एक पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं 0 की साइक्लिसिटी क्या है, भाई 0 की पावर 1 0, 0 की पावर 2 0, 0 की पावर 3 0। अब ऐसे ही अगर मैं 10 की पावर 1 बोलूं तो 10, 10 की पावर 2 बोलूं तो 100, 10 की पावर 3 बोलूं तो 1000। आप खुद देखिए, अगर यहाँ 0 है तो यहां पर भी 0 ही आ रहा है यूनिट डिजिट पर, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। समझ पा रहे हैं आप? तो इसका मतलब 0, चाहे वो यहां पे हम 20 हो, चाहे वो यहां पे 40 हो, लेकिन यूनिट डिजिट पर 0 ही आएगा। और हमें यहां पर यूनिट डिजिट से ही मतलब है। आ गई बात समझ में? सिंपल चीजें थी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको नहीं पता हो। ऐसा ही कुछ 1 के साथ भी है। 1 की कोई भी पावर हो, हमेशा वो 1 ही रहता है। तो अगर 11 की बात करूं, 11 की पावर 1 11, 11 की पावर 2 क्या होती है 121, 11 की पावर 3 क्या होता है? आपने देखा यूनिट डिजिट पर हमेशा 1 ही आया। ये चीज समझ में आई? आसान था ये, इतनी सी बात समझना आसान था। तो इसका मतलब अगर मैं 21 की बात करूं तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। 21 की पावर 1 21, 21 की पावर 2 441। देख रहे हैं आप? अगर कुछ भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 है तो उसकी पावर भी 1 1 ऐसे ही रह रही है। वो अपने 1 की साइक्लिसिटी के हिसाब से ही चीजें शो कर रहा है। ये चीज समझ में आ गई? आप 0 और 1 में समझ गए।
लेकिन ये वो नंबर्स हैं जो अपनी किसी भी पावर के साथ अपना यूनिट डिजिट चेंज नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास और बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो अपने पावर के साथ अपना यूनिट डिजिट चेंज करते हैं। तो पहले हम वो नंबर्स जान लेते हैं जो चेंज नहीं करते। तो वो कौन से हैं? 0, 1, 5 और 6। ये हमारे पास 4 नंबर ऐसे हैं जो अपनी पावर्स के साथ अपना यूनिट डिजिट चेंज नहीं करते। आप चेक कर लीजिए, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 4 625। हमेशा 5 ही आ रहा है। आई बात समझ में? आप 6 का भी चेक कर सकते हैं ऐसे ही। इसका एक चीज और भी मतलब है, ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पे अगर 35, 45, 55 कुछ भी हो, उनके आखिर में भी 5 ही आएगा। ये चीज भी समझ के चलिएगा, ठीक है। तो अब 6 की पावर चेक करते हैं। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216 और जैसे आप 6 की पावर 4 निकालने जाएंगे तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 6 यहाँ पे 3 कैरी जाएगा, तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है यहाँ पर। तो वो चीज हमने जान ली। इतनी सी बात समझ में आ गई आप सभी को। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने चेक किया वो नंबर्स जिनकी साइक्लिसिटी 1 थी, यानी कि वो अपने नंबर्स जो अपना यूनिट डिजिट है, अपना इकाई अंक है, वो अपने पावर के साथ चेंज नहीं करते हैं। ओके, सो अब आते हैं अपने आगे की टॉपिक से, यानी कि अपने बाकी नंबर्स पर जिनके यूनिट डिजिट अपने बाकी पावर्स के साथ चेंज हो जाते हैं। जैसे कि 2 सबसे आसान, सबसे छोटा नंबर है और इसकी पावर शायद आपको काफी आगे तक याद होंगी। तो देखते हैं ये अपनी साइक्लिसिटी कैसे शो करता है। जब 2 की पावर 1 होती है तो क्या होता है? 2। जब 2 की पावर 2 होती है तो वो 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, जब 2 की पावर 5 होती है तो वो जाता है 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 आपका होता है 128 और 2 की पावर 8 256। क्या आपने एक चीज नोटिस की यहाँ पर? वो क्या कि आपका जो यूनिट डिजिट है वो 2 4 8 6 के बाद, यानी कि 4 पावर के बाद वापस वही आ गया, 2 4 8 6। ये चीज आपने नोट की? काफी ये एक अलग चीज है जो आप आज नहीं सीख रहे हैं कि साइक्लिसिटी शो होती है। और यही वो साइक्लिसिटी है कि हर 4 पावर के बाद इन चारों नंबर के अलावा बाकी सारे नंबर्स अपने डिजिट्स को रिपीट करते हैं। और रिपीट करने का क्या मतलब है कि 1 2 3 4 के बाद इनकी साइकिल कंप्लीट होती है, फिर ये वापस उसी साइकिल को रिपीट कर रहे हैं, यानी कि वही नंबर्स वही यूनिट डिजिट अपने रिपीटेशन में दिखा रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 24 क्या होगा, तो आपने देखा कि 4, फिर 4 का मल्टीपल 8, ऐसे ही 8 का आगे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 के बाद 16, 16 तक साइकिल रिपीट हुई, फिर 20 तक साइकिल रिपीट होगी, तो फिर उसके 24 तक साइकिल रिपीट होगी। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? साइकिल रिपीट, यानी कि पूरी साइकिल खत्म हो रही है 24 पे, तो ये क्या आ रहा है? 16। तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट आएगा 6। आप एक चीज समझने की यहाँ पर कोशिश ये कीजिएगा कि ये यहाँ पर 4 के मल्टीपल में चल रहा है। तो इसका मतलब यदि कोई नंबर 4 का मल्टीपल है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, और यदि 4 का मल्टीपल नहीं है तब क्या? ध्यान से समझिएगा, तब हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। कैसे लगाते हैं इस चीज को भी समझेंगे, पहले यह समझ लीजिए कि क्यों लगाते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे 2 की पावर 25 होता तब क्या होता भाई? 24 तक तो उसने अपनी साइकिल रिपीट की होगी, मतलब कि यहां पर आया होगा। उसके बाद वो अगली साइकिल भी शुरू की होगी और उसका जो यूनिट डिजिट आया होगा वो 2 आया होगा, है ना? ऐसे ही हुआ होगा भाई। देखो, पहली साइकिल कंप्लीट हुई, 6 तक खत्म हो गया,
जब वो दूसरी साइकिल शुरू की तो उसका यूनिट डिजिट फिर से 2 आ गया, तो यहां क्या आ गया 2, है ना। अगर हम 26 की बात करें, 2 की पावर 26, तो क्या रहा होगा, तो अब उसने यहां तक साइकिल 24 तक कंप्लीट की, फिर 25 भी कंप्लीट की, 26 पे आया, तो 26 क्या आ गया, आपकी इसकी यूनिट डिजिट आ गया 4। तो इसी तरीके से आप इस चीज को चेक करते हैं। आइए समझ। तो अगर आपको मैं कहूं कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल यहां पे मैटर करेगा, तो वो क्यों करेगा, आप ध्यान से देखिएगा। जब आपका ये 4 से इसको पावर को जब हमने 4 से भाग दिया और अगर हमारा रिमाइंडर आया 0, तो हमारी पावर रही 4। देखिए 2 की पावर 4 रही ना, तो यूनिट डिजिट हमने 4 वाला लिखा 6, यही लिखा। फिर जब हमारा रिमाइंडर, जब हमने 25 को 4 से भाग दिया और हमारा शेष फल आया 1, तो हमारी पावर भी आ गई 1। देखिए ध्यान से, 4 तक कंप्लीट हुआ था, 25 यानी कि पहली साइकिल रिपीट हो, पहले वाले नंबर रिपीट हो रहा है, तो पहला आया 2। ऐसे ही जब हमारे पास आर आया 2, तो पावर भी होगी 2, और अगर हमारे पास आर आएगा 3, तो पावर भी होगी 3। अच्छा, इसके अलावा कुछ और आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 4 से भाग देने पर शेष फल या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 कभी आ ही नहीं सकता ना। तो ये वही कहानी है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, इस एग्जाम्पल को आप नोट कर सकते हैं, और अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स को प्लीज प्रॉपरली बनाइएगा, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपके पास एग्जाम के टाइम पे इतना टाइम नहीं रहता है कि आप वापस जाकर पूरी क्लास को दोबारा देखें। आप एक नोट्स को दोबारा देखकर 2 मिनट में अपनी पूरी आधे पौने घंटे की क्लास को रिवाइज कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये समझ में आ गया। ऐसे ही 3, 4, 7, 8, 9 भी अपनी बाहर पावर के साथ अपनी साइकिल को एक साइक्लिसिटी शो करते हैं, वो भी देख लेते हैं और उसके बाद बाकी चीजें समझेंगे। लेकिन फिलहाल 2 के लिए आपको समझ में आया और ये रिमाइंडर का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो हम बाकी जितने नंबर्स हैं वो 4 की साइक्लिसिटी ही शो करते हैं। तो आपको 4 तक चेक करना है, इससे ज्यादा किसी की साइक्लिसिटी नहीं होती है। इतनी सी बात समझ में आई, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। और अब थोड़ा सा क्लास के बाद टाइम निकालकर बाकी सारे नंबर्स की साइक्लिसिटी भी नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। ओके, उनके यूनिट डिजिट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन 4 के बाद वो अपने आप को रिपीट करते हैं। अगर हम 3 की देखें तो 3 का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। 3 क्या कहता है, देखिए 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या है, 3971। अब अगर 3 की पावर 5 पे आ जाए तो वो क्या होता है, क्या लिखते हैं, 3 की पावर 5, तो ये हो गया 2 4 3। 3 की पावर 6 क्या होगा, जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये यूनिट डिजिट जो आएगा वो 9 देगा। आपने देखा 4 के बाद फिर से 5वें नंबर पे आते साइकिल रिपीट हो गई, यूनिट डिजिट आ गया 3, और उसके बाद जब हमने इसे वापस दोबारा से 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 729, फिर से ये रिपीट होने शुरू हो गए। तो ये चीज मैंने आपको 2 नंबर्स में प्रूफ करके दिखा दी, बाकी में आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप लोग आराम से चेक कर पाएंगे। आपको सिर्फ 4 पावर तक निकालना है, और बेशक अगर आपको नहीं भी पता हो किसके आ गया कैसे क्या होगा, मतलब 3 की पावर 6 ये 729 मुझे याद था, लेकिन अगर आपको आगे याद नहीं भी है तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यूनिट डिजिट के लिए अगर मैं 3 की पावर 7 का यूनिट डिजिट जानना चाहूं तो जब 729 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ 7 आएगा, ये 2 जाएगा कैरी पे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस यूनिट डिजिट से मतलब था, वो मुझे मिल गया। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं अपना यूनिट डिजिट। ओके, अपना इकाई अंक को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आपके पेपर में क्वेश्चन कुछ ऐसे दिखेंगे, ध्यान दीजिएगा।
कहूं इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट बता दीजिए, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पहला स्टेप, यूनिट डिजिट की बात हो रही है तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे? पहला स्टेप, उसको इस तरीके से लिख लेंगे, जो एक्सप्रेशन, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बीच में है वो एज इट इज, और बाकी यूनिट डिजिट के साथ नंबर पावर को भी उतार लेंगे, क्योंकि पावर भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है। इतना समझ में आया? अब सेकंड पे आएंगे। अब हम इस पावर को 4 से डिवाइड करके इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो पावर को जब हम रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? जब हमने 74 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? हमारे पास रिमाइंडर आया 2। एक की पावर कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट एक ही रहता है, तो मैं 1 लिख सकती हूं। सिमिलरली 6 के साथ भी यही केस है। 3 की बात करें, जब हमने 95 को 4 से भाग दिया तो हमारे पास शेषफल क्या आया? रिमाइंडर क्या आएगा? हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। अब जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करनी है दोस्तों? तो सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही फोकस रहेगा। अब बताइए 9 की पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या रहता है? 1, 81, 81 का 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 3 की पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या रहता है? 27 का 7। अब इसमें बोर्ड मार्क्स लगा के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 माइनस 6 3, तो आपका यूनिट डिजिट आ गया 3, और ये आपका ऐसे सॉल्व होगा। आसान था, कुछ भी अलग नहीं था। लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूं, वो क्या? अगर यहाँ पे 95 की जगह ये कुछ ऐसा होता, 1095 होता या 31,095 होता, तो भी आप इसका यूनिट, आप इसकी पावर को रिड्यूस कैसे करते? ध्यान से समझिएगा। 4 के डिविजिबिलिटी रूल को, 4 की विभाज्यता के नियम को, वो क्या होता है कि अगर किसी बड़े नंबर को 4 से विभाज्य होना है तो उसके आखिर के 2 अंक या आखिर के 2 अंक जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे 95 है, आपने खुद देख लिया कि 95 को जब हमने 4 से भाग दिया तो आपका शेषफल, आपका रिमाइंडर आया 3, तो ये 3 आया। आप एक चीज नोट करेंगे, वो क्या कि अगर यहाँ पे सपोज करिए ये 2 होता तो इसका मतलब ये विभाज्य था, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से। लेकिन अगर यहाँ 5 है और 5 को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली 3095 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 3 ही आएगा, सेम रहेगा। ये चीज आप ध्यान में रखकर चलिएगा। इसका मतलब सिर्फ 2 डिजिट ही नहीं, अगर आपके पास कितनी ही बड़ी पावर हो, आप 4 से डिवाइड कैसे करेंगे? सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को, ये पूरे नंबर को 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लास्ट के 2 नंबर, जो ये 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, इनसे 4 को भाग दीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा वही इस पूरे का भी रिमाइंडर होगा। बेशक चेक कर लीजिए, मैथ्स हमेशा चेक करनी चाहिए, वेरीफाई करनी चाहिए। तो आपके पास आपके पास पूरी लिबर्टी है। क्लास के बाद आप आराम से बैठकर चेक कर सकते हैं। ये चीजें समझ में आ गई आपको। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है नंबर सिस्टम का। क्लास देखिए, हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको क्लास में आते ही नंबर सिस्टम का बायरफिकेशन बता दिया कि बायरफिकेशन मतलब हम इतने इतने टॉपिक्स आपके साथ नंबर सिस्टम में करेंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं एक क्लास में मैक्सिमम कंटेंट और मैक्सिमम कंसेप्ट और ट्रिक्स आपको बता दूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा फिर हम असाइनमेंट करेंगे, या फिर अगर आप लोग चाहें तो हम हर टॉपिक के बाद एक छोटा सा 5 से 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी, वहां से आपको लेना पड़ेगा। तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अपना ले सकते हैं आप अपना असाइनमेंट। लेकिन ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है। आपको पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद सबके क्वेश्चंस कंबाइनली करने हैं, या फिर आपको हर एक कंसेप्ट खत्म होने के बाद
कुछ कुछ टॉपिक्स पर कंबाइनली करने हैं। या आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसी हिसाब से आपके असाइनमेंट्स शेयर करूंगी। सो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहती हूँ। वो क्या, देखिए आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो पावर्स के साथ ही आएंगे, लेकिन कभी कभी आपने देखा अगर यहाँ पर सपोज कीजिए ये 7 ना आकर सपोज कीजिए ये 94 होता, तो ये 3 की पावर 2 रह जाता, तो 2 भी नहीं, सपोज कीजिए ये यहाँ पे 93 होता, तो ये 3 की पावर 1 रह जाता और ये यहाँ बनता 3। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन में क्या होता कि यहाँ पर जो नंबर आता वो कुछ ऐसा आता, 3 + 1 4 और 1 5, 5 - 6 यानी कि -1, और हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जिसमें सिर्फ एक डिजिट माइनस में हो और वो भी लास्ट डिजिट। तब आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज समझिएगा कि ऐसा क्यों और क्या हुआ। देखिए मैंने कहा ये -1 आ गया। अब अगर ये -1 आ गया तो ये ऐसा क्यों आया और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास कोई भी नंबर एंड में यूनिट डिजिट को सॉल्व करने के बाद माइनस में आ जाए, तब आप यहां इसे +10 देकर सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर सही आ जाएगा। और ये ऐसा होता क्यों है, ध्यान से देखिएगा भाई, यह हमने सिर्फ यूनिट डिजिट निकाले हैं, लेकिन यहां पर कुछ रहा होगा ना। तो ये यहाँ क्या कंसेप्ट आ रहा है, ये आपका बोरो वाला कंसेप्ट आ रहा है जो आप उधार लेना सीखते हैं अपने मैथ्स में, असल जिंदगी में नहीं, मैथ्स में। कैसे लेते थे, याद कीजिए, जब आप 36 में से कुछ ऐसा माइनस करते थे 19 को, तो आप क्या करते थे, 6 में से 9 नहीं घटा सकते आप, तो आप क्या करते थे, 36 के 3 में से आप 1 उधार लेते थे। तो बेसिकली आप यहां से 1 लेकर इसे 1 दे देते थे, लेकिन ऐसा ये एक्चुअली नहीं होता। आप खुद देखिए, आपने 6 को 16 बना दिया, तो आपने इसे 1 नहीं, आपने इसे 10 उधार दिया है, तो ये वही 10 है। अगर आपने खुद देखिए, अगर आप 36 में से ये 6 में से 9 को घटाएंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, आपके पास जब आप 6 में से 9 को घटाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा -7। लेकिन जब आपने इसमें +10 कर दिया और इसे 16 बना दिया, तब आपके पास -7 नहीं आएगा, तब आपके पास आएगा -3। लेकिन जब आपने इसमें +1 दे दिया इसको और उसको 16 बना दिया, तब आपके पास आ गया आंसर 7। और ये इसके बीच में क्या ये रिलेशन है कि आपने इसमें +10 दे दिया और इसे 7 बना दिया। आया समझ। ये वही कहानी हमने यहां कही है कि अगर हमारे पास माइनस का कुछ आ गया, हमने वो बोरो किया लेकिन वो यहां हमें दिखा नहीं, तो हमने इसमें चुपचाप +10 किया और इसके बीच में एक वो प्रॉपर रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया। ये बात समझ में आ गई। तो यही आपका यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ना इसके अलावा कुछ आएगा। बस ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्सप्रेशन सॉल्व होंगे ये बोर्ड मास के ट्रिक के थ्रू सॉल्व होंगे, और बोर्ड मास आप सभी लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। बाकी सिंप्लीफिकेशन में जब हम आएंगे तब हम उस बोर्ड मास को और भी डिटेल में समझ लेंगे। ओके, सो आई होप आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपका कोई और सजेशन है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आप प्लीज इस क्लास को प्रॉपरली नोट कीजिएगा, अपने नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, क्योंकि अब सीयूईटी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो कम टाइम में हमें बहुत कुछ सीखना है, तो हमारे पास सारी तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कर सकते हैं।